हेलो दोस्तों, मैं बम सर स्वागत करते हैं आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट नॉलेज में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसका नाम है परिमेय और अपरिमेय संख्या। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। जनरली दोस्तों आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जैसे 4/5। ये P है, ये Q है। तो आज हम दूसरे तरीके से जानेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सपोजेड मान लीजिए कि √16, तो इसका पूरा वर्गमूल हो जाएगा 4, और जिसका पूरा वर्गमूल हो जाता है वह परिमेय संख्या होता है। जैसे √25, 5, √36, 6, इस तरह से। तो हम लोग क्या जाने कि जिसका पूरा वर्गमूल हो जाता है वह एक परिमेय संख्या होता है। तो आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि जिसका पूरा वर्गमूल नहीं होगा, सपोज मान लीजिए 20, इसका पूरा वर्गमूल नहीं होगा तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो संख्या एक हम न्यू टॉपिक जानते हैं कि जिसका पूरा वर्गमूल हो जाता है वह परिमेय संख्या होता है, और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। जैसे आप अपरिमेय देख लीजिए, √7, √3, √2, √8, √5। तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो जैसे दोस्तों हम देखें जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकला तो वह अपरिमेय संख्या होता है। और दूसरा टाइप हम देखते हैं कि दूसरा टाइप का अपरिमेय संख्या किस रूप में हो सकता है। अपरिमेय संख्या का और भी रूप होता है। यहाँ देखिए आप, जैसे कि 2 + √3 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह 2 कौन सी है? परिमेय संख्या, और √3 क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 का पूरा वर्गमूल नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है? अपरिमेय संख्या। दूसरा देखिएगा, जैसे 3 + √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। 5 + √7 क्या है? अपरिमेय संख्या। नंबर 1। दूसरा क्या जानेंगे कि जैसे देखिए आप 3 + √8 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। 2 + √7 कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम देख रहे हैं 3 क्या है? परिमेय संख्या, और √8 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या घटाओ अपरिमेय संख्या। दूसरा देखते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या घटाओ अपरिमेय संख्या। तो दो टाइप हम पढ़ लिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है? अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या घटा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अब हम तीसरा टॉपिक और बात करते हैं। तो तीसरा टॉपिक है दोस्तों कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 2 क्या है? 2 क्या है? परिमेय संख्या, और गुना कर दीजिए अपरिमेय संख्या से। कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। जैसे 3√5 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। 5√3 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। 7√10 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसी तरह से चलता रहेगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, आप परिमेय संख्या है, 5 क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि 5 का पूरा वर्गमूल नहीं हो सकता है। यहाँ फिर देखिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हम जाने कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुना क्या होता है? अपरिमेय संख्या। और एक टॉपिक है सर,
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग अपरिमेय संख्या था। जैसे मान लीजिए 1/√2। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे 3/√5 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। 4/√7 मान लीजिए आप 7, ये भाई 7 है, तो कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो इसी तरह से 10/√11 कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। तो हम दोस्तों 4 चीज़ें जाने, जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भाग क्या होता है? अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या जाने कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या आता है? अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या घटा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुना क्या होता है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो हम 4 तरह से जाने। अगला टॉपिक बात करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? √16, √25, पाई और 5। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये पाई जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। दोस्तों थोड़ा मार्कर भी थोड़ा कम चल रहा है। जैसे देखिए √16 इसका तो पूरा वर्गमूल हो जाएगा, इसीलिए कौन सी हो गया? परिमेय संख्या। 25 इसका भी पूरा वर्गमूल हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। 5 का जहाँ तक बात आ रहा है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं कुछ तो नीचे में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए 5 क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या इसमें से कौन सा आ जाएगा? पाई। अलग क्वेश्चन ध्यान देते हैं। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें से कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। क्या है कि दोस्तों देखिए √11 का पूरा वर्गमूल हो नहीं सकता है, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या। दूसरा 16 का जहाँ तक बात रहा, 16 पूरा वर्गमूल होगा, इसलिए परिमेय संख्या होगा। 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8, इसलिए इस दोनों का वर्गमूल हो रहा है, ऊपर नीचे दोनों का वर्गमूल हो रहा है, इसलिए कौन सी हो गया? परिमेय संख्या। और यहाँ भी 81 का वर्गमूल 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ 11 का पूरा वर्गमूल नहीं हो रहा है, इसलिए 11 क्या हो गया? √11 और परिमेय संख्या। तो ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। तो इसमें दोस्तों बताइए कौन सा अपरिमेय संख्या होगा? बताइए। चूँकि हम जान चुके हैं दोस्त कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना क्या होता है? अपरिमेय संख्या, इसलिए नंबर 1 नंबर का सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए 1/√4 है, तो √4 का तो पूरा वर्गमूल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/2। ये तो परिमेय हो गया। यहाँ √3 है, तो √3 √9 है, तो √9 का वर्गमूल कितना है? 3 होगा, 3/3 हो गया। तो यहाँ 25 का भी पूरा वर्गमूल होगा, इसलिए कितना नंबर का हो जाएगा? 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से दोस्तों बताइए कौन सा अपरिमेय संख्या होगा? कमेंट में जवाब दीजिए। देखिए 2 ये क्या है? परिमेय संख्या है। और यह चूँकि हम जान चुके हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग क्या होता है? अपरिमेय संख्या, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही होगा। अच्छा 3 का देखिए, 9 का पूरा वर्गमूल 3, 3 ये 3 कट जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, तो इसलिए अपरिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। क्या कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भाग क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताइए तो क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 सही, क्वेश्चन नंबर का 1 का पहला सही होगा। तो क्या है कि देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ तो पहले से ही परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में। तो यहाँ 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 होगा, 3/3। अब 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, तो इसलिए कितना नंबर का सही है? 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दोस्तों बताइए कौन सा परिमेय संख्या, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? जल्दी जवाब दीजिए। तो इसमें भी 1 नंबर का सही है। क्या देखिए दोस्तों 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 81 का वर्गमूल अलग अलग करेंगे, ऐसे 16 को अलग कर सकते हैं, 81 का भी वर्गमूल अलग तो कीजिए। 16 का वर्गमूल 4 और 81 का वर्गमूल 9,
तो 4/9 के रूप में आ गया, p/q के रूप में, इसलिए 1 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसमें रूट अंडर इसका पूरा परिवर्गमूल होगा नहीं, इसलिए अपरिमेय संख्या हो गया, यहाँ भी पूरा परिवर्गमूल अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़ क्या होता है, अपरिमेय संख्या। यहाँ भी अपरिमेय संख्या और यहाँ क्या है, परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जवाब दीजिए कौन सा परिमेय संख्या होगा। 1 नंबर में है पाई, दूसरा में √3 और तीसरा में 1/√16 और चौथा है 2 + √3। जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट दीजिए। परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर का। कहीं देखिए, पाई क्या पहले शुरू में बताया आपको, और परिमेय संख्या, और √3 क्या है, और परिमेय संख्या। तो इसमें कीजिए, तो 1/√16 है, तो 16 का पूरा परिवर्गमूल हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।